राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सांवरे की कृपा। जिस भक्त पर भी ईश्वर की कृपा या बिहारी जी की कृपा हो जाए, उसकी नैया तो वैसे ही पार हो जाती है। तो आइए जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान बहुत ही पुराना था और वो बहुत ही गरीब थे। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते कि जो तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वह चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते और फिर कान्हा जी से दुआ करते कि हे सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ, तू मेरी आज की व्यवस्था कर देना। उसी समय वहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते थे। उनका यह नियम था कि जिस दिन की उनकी जितनी ज़रूरत हो उतने ही पैसे लेते थे, उसके बाद की दवाई वह फ्री में दिया करते थे। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया, उन्हें अपनी आँखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम मेरा नहीं, मेरे सांवरे का है, मेरे कान्हा का है, वह जैसे करेंगे वैसे हो जाएगा। कान्हा जी जाने। 1-2 मरीज आए, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान दुकान के सामने एक बड़ी सी कार उनके दुकान के आगे आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो अपनी पर्ची देख लो। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको कुछ कुछ बातें याद आ जाएं। वैद्य जी उसे पहचान भी नहीं रहे थे कि वह कौन था, कहाँ से आया था। वैद्य जी ने 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा था ही नहीं, माँ बाप का सुख था ही नहीं। आपने कहा मेरे भाई, अपने भगवान से निराश न होना। आपने मुझे बार बार समझाया, याद रखो उसने खजाने में किसी चीज़ की कभी कमी नहीं छोड़ी है। औलाद, माल, धन, दौलत, खुशी, गम, जीवन और मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होगा। औलाद देनी है तो उसी को देनी है, मुझे नहीं देनी है। मैं तो सिर्फ दवा दे सकता हूँ। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने अपना नाम आपको सतीश बताया। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे लिफाफे पर राधे लिखा, फिर दवा लेने का तरीका बताया। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपकी कितनी फीस हुई, आपने कहा बस ठीक है। मैंने बहुत जोर डाला, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आपने बताया, भाई आज से घर के खर्च के लिए जितनी रकम की ज़रूरत थी कान्हा जी से मांगी थी, वह सांवरे ने इनको दे दिया है। अधिक पैसे वो लेते नहीं हैं। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति था। बस ज़रूरत भर ही पैसे लेते थे। मैंने जब घर जाकर बीबी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है, कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा हमारे मनोकामना पूर्ण अवश्य करेंगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम
पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में हम आया करते हैं तो कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर ही आया हूँ, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुँच जाएं, तभी वह मिलेंगे, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनका खाता पूरा होते ही वह दुकान बंद करके चले जाते हैं। इसीलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे पर लिया था। 10 दिन पहले किसी कार में उसमें पानीपत अपने रिश्तेदार के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ें खरीदनी है उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर गई। उसे अस्पताल ले गए। वह बेचारी उसी समय अपने प्राणों को त्याग दी। अब वह इस दुनिया में नहीं है। इसके मरते ही ना जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साज सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे, ताकि आप अपनी बेटी का दहेज देके जल्द से जल्द शादी करा सको। शादी का इंतज़ाम खुद करेंगे और अगर कभी कुछ देर हो, सभी खर्चों के लिए पैसे आपको नकदी पहुंचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दे ताकि सारा सामान वहां समय पर पहुंच जाए। वैद्य जी हैरान और परेशान हुए और बोले, सतीश जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो मुझे पता है मैं क्या लिख रहा था। आप खुद यह चिट्ठी जरा पढ़े। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उस दिन की व्यवस्था ना की हो, उसे पूरा ना किया हो। इसीलिए मुझे अपने सांवरे पर पूरा भरोसा है। आपकी भांजी की मौत का मुझे बहुत सदमा और अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वो कैसे अपने काम दिखाता है। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है, शुक्र है तेरा मेरे सांवरे, शुक्र है तेरा मेरे सांवरे। और दिन रात अपने कान्हा का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की गाड़ी तो वही चलाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसके ऊपर सांवरे की कृपा हो जाए उसे फिर किसी और की कृपा की क्या आवश्यकता है। तो यह सांवरे की कृपा की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।